हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अति आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया उसका आंसर की लेकर के आया हूँ, 1 से लेकर वो भी 100 तक। आपको पता होना चाहिए मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी करता है उससे कम से कम आपको 40 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन देखने को आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आने वाले बोर्ड एग्जाम की आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते तो कम से कम उसका यानी कि लगभग समझिए 40% उसका तैयारी बस हो जाएगा। ठीक है, और जो तैयारी करें उसके लिए तो और बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में से इसमें से कम आपको 40 से लेकर के 50 क्वेश्चन 40 से लेकर के 50 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसके साथ साथ आपको इस वीडियो देखने से भी पता चलेगा आपका आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपका पैटर्न क्या होने वाला है। देख सकते हैं 2022 का जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल जो हिंदी का क्या है मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, और इसमें आपको कुल संख्या यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाएगा तो कम से कम आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 से लेकर 100 तक 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से आपको मात्र बनाना है कितना, 50 क्वेश्चन है। देखें, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 में से मात्र आपको 50 कोई भी क्वेश्चन बनाना है। अधिकतर बच्चे ऐसे करते हैं कि शुरू से बनाना शुरू करते हैं और अंत में क्वेश्चन छोड़ते हैं, इसी कारण से उनका नंबर कम आता है। आप पहले 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन एक बार पढ़ ले, इसके बाद आपको जो आसान क्वेश्चन लगे उसका जवाब पहले दे, इसके बाद आप आगे आए। जरूरी नहीं आपको एक बनाना ही है, आपको जहाँ जहाँ से अच्छा से याद हो वहाँ से बने। और इस वीडियो को सबसे पहले आपको पूरा देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो से यानी कि इस मॉडल सेट बिहार बोर्ड ने जारी किया है, कम से कम आपको 40-50 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, चाहे साइंस के बच्चे होंगे या आर्ट्स के चाहे कॉमर्स के, क्योंकि हिंदी एक ही होता है आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके हो जाता है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ की पंक्ति है। यानी कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ की पंक्ति है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसने कहा था शिक्षा ओ सदा नीरा अर्धनारीश्वर। तो ध्यान देंगे, उसने कहा था यानी कि मृत्यु से पहले सब कुछ साफ हो जाता है। ये तो है आपका कहा कि उसने कहा था कि जब लाहना सिंह की मृत्यु होने लगती है, जिस वक्त उनका शरीर लहूलुहान रहता है, उसी समय उनको हर एक बात सूबेदारनी के साथ बिताया गया एक एक पल उन्हें याद आता है। यानी कि उनकी बचपना अवस्था की जो प्रेम था वो भी लाहना सिंह को सब कुछ याद आता है कि नहीं। तो ये जो पंक्ति है आपको उसने कहा था यानी उसने कहा था से लिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। यानी कि युद्ध और प्रेम पर आधारित ये जो कहानी है बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गए, किस पठित पाठ की पंक्ति हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान देंगे। छपय छपय कवित करबक अधिनायक। तो 2 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कवित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। देखिए, मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध है। याद रखेंगे क्या है, गजानन माधव मुक्ति बोध उनका, यानी कि आपको मुक्ति बोध का कहते हैं पूरा नाम बताने के लिए ना, तो यहाँ पे क्या है गजानन माधव मुक्ति बोध आपका इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते 4 की ओर चलते हैं। नामवर सिंह का जन्म स्थान था वाराणसी, लखनऊ, पटना, बेगूसराय। 4 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, 1950, 1949, 1975, 1905। तो 5 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1950। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, 1950 में। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। मल्लज का जन्म कब हुआ था, 1938, 1940, 1942, 1935। तो 6 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1935 में मल्लज का जन्म हुआ था। कितना, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, 1950, 1980, 1985, 1991। तो रघुवीर सहाय का अगर निधन की बात करेंगे तो 1990 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की ओर। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, 1940 में, 1950 में, 1942, 1948 से। 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए, 1940 में।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? देखिए अधिकतर आपको राइटर का निधन और जन्म पूछा गया, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप लोग जितने रचनाकार हैं उनके पिता माता और उनका जन्म मृत्यु अवश्य याद कर लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? 1948, 1942, 1945, 1946 है। तो 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1948। क्वेश्चन नंबर 10 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन ने हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, शब्द चित्र है। तो 10 का जो है आपका क्या है? ये हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, करबक में किसकी महिमा का बखान किया गया है? मनुष्य का, ईश्वर का, और दो ऑप्शन इधर भी हैं, प्रेम का, दानव का। तो आपका 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, प्रेम का। करबक में किसका? प्रेम का बखान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्न में से गद्य कविता कौन है? निम्न से गद्य कविता कौन है? अधिनायक, गांव का घर, प्यारे ने बेटे को, हार जीत। तो 12 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, हार जीत। क्वेश्चन नंबर 13 है, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय, दोपहर के समय, इनमें से कोई नहीं। यानी कि उषा का जो जादू टूटता है यानी कि जैसे सुबह होता है ना, सूर्योदय होता है उस समय, है ना। यानी कि 13 का आपका यानी कि सूर्य उदय के समय डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सुबह के समय में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कालीराम किस पठित पाठ से संबंधित हैं? कालीराम जो है किस पठित पाठ से संबंधित है? हमको पता होना चाहिए। कालीराम जो है किससे है? जूठन। जूठन क्या है? ये आत्मकथा है ना। जूठन क्या है? आत्मकथा है। आपको पता ही होगा, यानी कि इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने आत्मकथा लिखे हैं। और ये जो कालीराम है, कालीराम जो है स्कूल का हेडमास्टर रहता है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को लगातार 2 से 3 दिन तक पढ़ने नहीं देते हैं। उन्हें बार बार कहते हैं तुम है ना चूहरे जाति को हो, तुम्हारा काम ही है स्कूलों में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इसलिए तुमको पढ़ना नहीं है, तुम पूरे कंपाउंड को, पूरे स्कूल को, पूरे क्लासरूम को साफ करो, है ना। तो ये है उस चैप्टर का खलनायक कह सकते हैं, कालीराम। ठीक है, इसलिए कालीराम पठित पाठ से संबंधित है? तो जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य, सहजानंद, रामानंद, विठलनाथ। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। संत तुलसीदास किस प्रकार की कवि हैं? पृथकवादी, छायावादी, साम्यवादी, रहस्यवादी। तो 16 का हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, छायावादी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। यानी कि पठित पाठ में त्रिच क्या है? विषैला छिपकली है, षड्यंत्रकारी है, नक्सली है, अनिष्टकारी जीव है। देखिए त्रिश जो पाठ है, त्रिश पाठ में जो है ना विषैला छिपकली, जिसे हम लोग लिजार्ड भी कहते हैं, है ना, जो छिपकली प्रजाति की होते हैं। तो 17 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। सूरदास की पंक्ति रचना में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, वीर रस। ठीक है, तो 18 का जो है गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वात्सल्य रस। क्या होगा? वात्सल्य रस। क्वेश्चन 19 है, निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली हुई है? तो राष्ट्र कवि की उपाधि रामधारी सिंह दिनकर के मिली है। यानी किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। ये अपना बिहार के हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें मिला है राष्ट्र कवि की उपाधि। याद रखेंगे। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन है? जयसी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा यानी कि जयसी। क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? नामवर सिंह, भगत सिंह, मल्लज, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो 21 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा यानी कि नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? धर्म की, कर्म की, चरित्र की, भाव की। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा यानी चरित्र की। क्वेश्चन नंबर 23 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? त्रिच, ओषधा नीरा, शिक्षा, बातचीत। तो 23 का आपका राइट आंसर जो है आपको ओषधा नीरा से है। क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बच्चे देखें, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, त्रिच का किस पठित पाठ से संबंध है? शिक्षा, बातचीत, ओषधा नीरा, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आपका राइट आंसर यानी त्रिच जो है आपको देंगे। त्रिच का किस पठित पाठ से संबंध है? तो ना आपको शिक्षा से है, न बातचीत से है, न औषधा नीरा से है,
इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए आपको मारना है क्या, डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हास्य रस, विभत्स्य रस, सी में वीर रस और डी में श्रृंगार रस। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी वीर रस। क्वेश्चन नंबर 26 है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंध है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, नकेनवाद। तो 26 का जो है आपका ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्रयोगवाद। फिर क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27, गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है? उसने कहा था रस्सी का टुकड़ा, त्रिच, रोज। तो देखिए ये गैंग्रीन का जो है ना रोज पार्ट से संबंध है, किससे, रोज से, है नहीं। गैंग्रीन एक बीमारी होती है जो किसी विषैले जैसे धातु, लोहा हुआ कांटी उटी हुआ, जो जंग लगा हुआ होता है, अगर वो पैर वोर में गड़ जाता है, जिससे गैंग्रीन रोग होने का डर हो जाता है ना। तो इसमें जो है ना गैंग्रीन रोज पार्ट किए हैं, और इसमें जो डॉक्टर महेश्वर होते हैं वो मालती के पति रहते हैं, उन्हीं से संबंधित है ये गैंग्रीन, क्योंकि वो एक डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है, तो रोज से है, याद रखेंगे आप। 27 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भगत सिंह की माता का नाम क्या है? विद्यावती, फूलवती, कलावती, सुंदरवती। तो 28 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, नहीं, विद्यावती जो है ना भगत सिंह माता का नाम है। इसके बाद है भगत सिंह पिता का नाम क्या है? तो भगत सिंह पिता का नाम आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, सरदार किशन सिंह, सरदार बिशन सिंह, अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। तो यानी भगत सिंह पिता का जो नाम है सरदार किशन सिंह नाम है, इसलिए राइट आंसर है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर चलते हैं, रामधार सिंह दिनकर पत्नी का नाम क्या है? श्यामावती देवी, विद्या देवी, नारायणी देवी, रत्नावली देवी। तो 30 का जो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ए, ठीक है, क्या, ए। क्वेश्चन 31 है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि पिता का नाम है? तो छोटन लाल, ललन राम, रतन लाल, जगत राम। तो 31 का आपका ए हो जाएगा, यानी कि छोटन लाल, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर हम 32 को चलते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि माता का नाम? मुकुंदी देवी, सुभद्रा देवी, 2 ऑप्शन और हैं आपके सामने में, सी और डी, कल्पना देवी, सपना देवी। तो 32 का आपका राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, मुकुंदी देवी, क्या होगा, ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन हम 33 को चलते हैं, मुक्तिबोध माता का नाम है? यानी मुक्तिबोध की माता का नाम क्या है? पार्वती बाई, गौरी बाई, मंगली देवी, सुनैना देवी। तो 33 का आपका हो जाएगा, यानी ए, पार्वती बाई। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 34 का राइट आंसर यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था आपका जयपुर में, यानी इसका राइट आंसर भी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? पंडित हरिराम, पंडित शिवराम, पंडित गणेश राम, पंडित आत्माराम। तो 35 का आपका राइट आंसर पंडित शिवराम, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? राजापुर उत्तर प्रदेश, सिमरिया बिहार, तिकवापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 36 का जो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि राजापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्ञानेन्द्र का जन्म स्थान कहाँ है? गोड्डा झारखंड, बांदा उत्तर प्रदेश, बेगूसराय बिहार, ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो 37 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गोड्डा राजस्थान, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान? यानी श्योपुर ग्वालियर, पथरागामा गोयडा, निहालपुर इलाहाबाद, सीही दिल्ली। तो 38 का आपका ए हो जाएगा श्योपुर, है ना, ग्वालियर। किनका? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म, राइट आंसर 38 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है निहालपुर उत्तर प्रदेश, राजपुर उत्तर प्रदेश, जैसी अमेठी, जियनपुर वाराणसी। तो 39 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि निहालपुर उत्तर प्रदेश। 39 का आपका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं, रामधार सिंह दिनकर के माता पिता का नाम है? रामधार सिंह दिनकर के माता और पिता दोनों का नाम देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, माता और पिता का नाम जानना और मृत्यु जन्म ये भी जानना, ठीक है। तो 40 का जो है आपका राइट आंसर, यानी रामधार सिंह दिनकर के माता और पिता का नाम है, माता का नाम है मनरूप देवी और पिता का नाम है रवि सिंह, इसलिए 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 41 को, अज्ञे के माता पिता का नाम है? यानी कि अज्ञे का पूरा नाम जानते ही हैं, सजदन हिरण वात्सन अज्ञे। तो उनके माता और पिता का नाम क्या है? तो उनका माता का नाम है वयंती देवी और पिता का नाम है हिरण वात्सन अज्ञे, यानी कि सजदानन हिरण वात्सन अज्ञे माता और पिता का नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 41 का। अब चलते हैं 42 यानी कि जय कृष्णमूर्ति माता पिता का नाम है? यानी कि जय कृष्णमूर्ति माता पिता का नाम क्या है?
देखिए जय यानी कि जिद्दू, यहाँ पे है ना शॉर्ट में लिखा हुआ है जय, इसका मतलब होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो इनके माता और पिता का नाम आपको बताने के लिए कहा गया है। तो देखिए इनका माता और पिता, तो माता का नाम है संजिम्मा और पिता का नाम है नारायण जिद्दू। ठीक है, तो 42 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बालकृष्ण भट्ट माता पिता का नाम बताइएगा। यानी कि आप यहाँ पे भी आपको बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता का नाम पूछा गया है। तो देखिए, तो बालकृष्ण भट्ट के अगर माता की बात करेंगे तो पार्वती देवी उनकी माता का नाम है, और बेनी प्रसाद भट्ट जो है बालकृष्ण भट्ट के कौन है, पिता हैं। ठीक है, तो यानी कि 43 का भी आपका राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम पूछा गया। अमृत की जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद साहू, रविशंकर रविरंजन साहू, आत्माराम साहू, शिवराम साहू। देखिए, तो 44 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा देवी प्रसाद साहू, यानी कि जयशंकर प्रसाद पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास, सुखमणि दास, वल्लभाचार्य, श्री नारायण दास। तो 45 का हो जाएगा यानी कि ए नरहरि दास। क्वेश्चन नंबर 46, जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करती है, किस पंक्ति किस पाठ की पंक्ति है। तो 46 का जो है गाइस आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी उसने कहा था से, किससे, उसने कहा था, जिसकी जानते हैं उसने कहा था, यानी कि नायक कौन है, लहणा सिंह, और नायिका सूबेदारनी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है। तो उसने कहा था कि पात्रा, यानी कि उसने कहा था कि समझिए नायक, यानी कि नायिका है, नायक है आपको लाना सिंह और नायिका है सूबेदारनी। तो 47 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 48 की ओर, नार्य और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं किसकी उक्ति हैं। तो 48 का देखिए, नार्य और नर और नारी के बाद जैसे ही आता है, यानी कि यहाँ पे अर्धनारीश्वर की बात आ रहा है, समझेंगे। इसलिए ये जो है ना आपको नारी, यानी कि ये आ जाएगा अर्धनारीश्वर, भगवान शिव के जो कल्पित रूप है उसे कहा जाता है अर्धनारीश्वर, इसलिए 48 का आपका राइट आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन 49, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती हैं, यह पंक्ति किस पंक्ति किस पाठित है, पाठ से लिया गया है। तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ध्यान देंगे ए से, सॉरी ए से नहीं होगा, यानी कि इसका बी से होगा, यानी 20 49 का बी होगा, क्या होगा 49 का बी। क्वेश्चन 50 की ओर चलते हैं, तेरी कुरमाई हो गई किस पठित पाठ की पंक्ति है। तो तेरी कुरमाई हो गई, ध्यान देंगे आपको पता ही है, तेरी कुरमाई यानी कि 8-10 साल के लहणा सिंह और सूबेदारनी के जो मुलाकात होते हैं अमृतसर के बाजार में, वहीं से दोनों के प्रेम प्रसंग शुरू होता है, और इसी क्रम में लहणा सिंह है ना सूबेदारनी से पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई, यानी तेरी कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, तो ये जो पाठ जो है ना आपको कहाँ से लिया गया है, उसने कहा था से, कहाँ से, उसने कहा था। ये जो है तेरी कुरमाई बार बार लहणा सिंह सूबेदारनी को कह करके चिढ़ाते रहते थे। ये बचपना के दोनों की प्रेम कहानी है, जिसमें लहणा सिंह को सूबेदारनी धोखा देकर किसी और से ब्याह कर लेती है ना। चलिए कोई बात नहीं, आजकल के धोखे का समय ये है। क्वेश्चन 51 है, त्राही 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 करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत दुखी होना। त्राही त्राही करना यानी बहुत दुखी होना। कान देना मुहावरे का अर्थ है, तो जानबे करते हैं ध्यान देना, कान देना ध्यान देना। देखो कान दे चुकन बढ़िया से सुन हमार बात, कान तोप के सुन रहा जो तोहर बात, जनते छी ना कल के बात। चलो क्वेश्चन नंबर 53 है, के घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ तो की होबाक चाहिए। देखियो 53 के उत्तर हो जाए तो सी, यानी कि आनंद मनाना, घी के दिए जलाना, खुशी मनेबे तखने ना घी के दिए जलेबे, यानी कि आनंद मनाना। चलो क्वेश्चन नंबर 54 के चले छी। क्वेश्चन नंबर 54 है के, यानी कि 54 है, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है, तो दो कार्य एक साथ होना। 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है। जी चुराना मुहावरा का अर्थ है, तो 55 का आपका राइट आंसर किसी काम से भागने की, काम चोर एक नंबर से अच्छे काम जी चुरा कर भागे छे छोरा ने सुन। तो 55 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, किसी काम से भागना। क्वेश्चन नंबर 56 है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। लकीर का फकीर होना, कैसी का, लकीर का होता है परम, यानी रहेंगे इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। मोबाइलो चार्ज कम हो गए भगवान। चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो पूरा कंप्लीट हेबे करे 100 के 100, टेंशन नहीं लियो वहाँ सब। क्वेश्चन नंबर 57, नायक शब्द का संधि विच्छेद होइत अछि, यानी नायक शब्द का संधि विच्छेद है।
तो नि प्लस अक, नहीं प्लस अक, नहीं प्लस अक, ना प्लस अक, यक। तो 57 का उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, क्या होगा, बी होगा। क्यों की है ये, फटाफट ध्यान से मिलबे जामा है सब यार, याद कर चलू। क्वेश्चन नंबर 58 अछि, उद्गम शब्द के संधि विच्छेद होइत अछि। उद्गम शब्द के संधि विच्छेद होता है। तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्योर्गम। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है जगानंद, जगदानंद सॉरी, जगदानंद शब्द के संधि विच्छेद हैं, जगदानंद शब्द के संधि विच्छेद हैं। तो 59 का आपका राइट आंसर है जगत जो आनंद है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 क्या है, तो 60 है महाशय शब्द का संधि विच्छेद है। तो 60 का आपका राइट आंसर बी है, यानी कि महा प्लस आशय। क्वेश्चन नंबर 61 है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। तो 61 का आपका राइट आंसर बी, यानी कि मनः प्लस हर। क्वेश्चन नंबर 62 है, कमलेश शब्द के संधि विच्छेद अछि। कि रे कमलेशवा, कमलेश के संधि विच्छेद अछि। तब 62 के भजत अहाँ के की भजते, यानी कि डी कमल प्लस ईस, कथी कमल प्लस ईस। 63 जगत प्लस, यानी जगत शब्द के विशेषण की होइत अछि यो, यानी कि जगत शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 63 का आपका राइट आंसर है कि क्या होना चाहिए, बी, क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, आधार शब्द के विशेषण है अवरोध, आधारित, आधारिक, आधारणीय। तो 64 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, आधारित। क्वेश्चन चलते हैं 65 फटाफट, संस्कृत शब्द का विशेषण है। तो 65 का आपका राइट आंसर, यानी कि सांस्कृतिक, राइट आंसर सी हो जाएगा किसका, 65 का। क्वेश्चन चलते हैं हम 66 की ओर, अग्नि शब्द का विशेषण है आग, आग्नेय, अग्नि, अग्जनी। तो 66 का आपका बी हो जाएगा, अग्निय। क्वेश्चन नंबर 67, दिन शब्द का विशेषण है सुदीन, दैनिक, दिन भर, दिवस। तो 67 का बी, यानी कि दैनिक, राइट आंसर। 68 क्वेश्चन नंबर 68, फीसदी शब्द में उपसर्ग अछि। तो फीसदी में उपसर्ग की बजते, फी नहीं है, मारो फटाफट, फी ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिन देखा शब्द में उपसर्ग है बिन, बीन, बिना, सॉरी बिन, बिन, बिना, बी। तो 69 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बिन देखा शब्द में हो जाएगा उपसर्ग बिन। 69 के राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, नाचीज शब्द में उपसर्ग है न, ना, नो, नाच। तो 70 में उत्तर भजत अहाँ के ना चीज, तो उपसर्ग में कहते हैं ना। क्वेश्चन 71 यानी 71 है, पढ़ने वाला शब्द में पढ़ते हैं पढ़ने वाला। तो वाला मारो वाला। तो राइट आंसर 71 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 72 है, खिलाड़ी शब्द में पढ़ते हैं खिलाड़ी, खिलाड़ी में पढ़ते हैं तो यानी कि क्या हो जाना चाहिए, खिलाड़ी, खिलाड़ी, अरी, यानी कि बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं, दिखावट शब्द में प्रत्यय हैं आवट, वट, आवट, वाट, वाट में लग दो। चलो 73 का आपका राइट आंसर, यानी दिखावट, दिखावट का उच्चारण करते क्या आता है, आवट। राइट आंसर इसलिए हो जाएगा 73 का ए। तो दिखावट में प्रत्यय क्या है, आवट। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में शुद्ध शब्द हैं संसार, शिक्षक, विद्यार्थी, वाक्य। तो 74 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा संसार, क्या हो जाएगा, संसार जो है एकदम से शुद्ध, राइट शुद्ध है, नहीं तो सब अशुद्ध लिख रहे हैं। विद्यार्थी देखिए हो गया शुद्ध है, वाक्य देखिए हो गया शुद्ध है, शिक्षक भी अशुद्ध लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से शुद्ध शब्द हैं पुरुष, नीलकंठ, औरत, पास्क। तो 75 का होगा, यानी कि एक पुरुषे हैं जो सही से लिख रहे थे, देखिए यो गलती लिखल है। औरतों में दो गो पैना ऊपर होता, ये भी गलती है, यानी कि तीनों गलती हैं। 75 के राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, भूतकाल के कितने भेद हैं 5, 6, 8, 10। तो 76 का भूतकाल का कितना है 5, भूतकाल कितने भेद हैं 76 का, आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 77 पर 77 पर, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो 77 का हो जाएगा बी, सभानेत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 को चलते हैं, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है नायिका की, नायकी है नायिका। तो 78 के अहाँ के उत्तर भ जात सी, क्यों की है कन सी, नायिका। क्वेश्चन नंबर 79 है, अधिनायक शब्द में उपसर्ग है, अधिनायक शब्द में उपसर्ग है अधि, आधि, अव, आधि, आदि। तो 79 का हो जाएगा सी, अधि। क्वेश्चन नंबर 80 है,
अधिकार शब्द में उपसर्ग है आधा, आध, अधि। तो 80 के मारो फटाफट सी, अधि, राइट आंसर। 81 लिखाई शब्द में प्रत्यय है लिखाई। 81 के यहाँ केवल लिखाई में प्रत्यय के लिखाई आई आवे छै आई, कच्ची आई। तो राइट आंसर बी, यानी कि 81 के राइट आंसर की हो जाते बी। क्वेश्चन नंबर 82 अच्छे, क्वेश्चन नंबर 82 है दौड़ने वाला शब्द में प्रत्यय है दौड़ने वाला, तो वाला ना आता है क्या हो जाएगा, इसलिए वाला। 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फटाफट मारते चलिए। क्वेश्चन नंबर 83 है मरता शब्द में प्रत्यय है मरता, प्रत्यय की बात हो रही है ना, मरता में कौन सा प्रत्यय है, तो 83 का आपका राइट आंसर यानी मरता तो क्या आता है ता ना, इसलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 83 का ए हो जाएगा, क्या ए। क्वेश्चन नंबर 84 है खिलौना शब्द में प्रत्यय है खिलौना, तो खिलौना में तो क्या आता है औना ना आता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ध्यान देंगे खिलौना शब्द में प्रत्यय है तो औना आता है गैस, क्या आता है औना। तो इसमें औना सी में है ना, तो 84 इसलिए क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 85 फ वर्ण का उच्चारण स्थान है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हम जो फ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ आता है, यानी कि ओष्ठ आता है। 86 म वर्ण का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा यानी ओष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ वर्ण का उच्चारण स्थान, यानी 87 में थ वर्ण का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालु। तो 87 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जब हम लोग थ का उच्चारण करिए तो कहाँ पे आता है दंत से निकलता है था, इसलिए इसका राइट आंसर बी यानी कि दंत। 88 है ध वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, ओष्ठ, कंठ। तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी कंठ। ध बोल के देखिए कहाँ से आपका उच्चारण होता है कंठ से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 गौवर्ण का उच्चारण स्थान है, गौवर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, यानी जब गौ बोलिए देखिए कहाँ से ये उच्चारण निकल रहा है, दंत से निकलता है कि ओष्ठ से कि मूर्धा से कि कंठ से। जब हम ड बोलते हैं यानी सॉरी गौ बोलते हैं तो ये जो उच्चारण स्थान है गाइस, ये जो है आपको आता है कंठ से। देखिए गौ कहाँ से आता है कंठ से आता है ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कंठ हो जाएगा। 89 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन 90 है भर यानी भ वर्ण उच्चारण स्थान है, जो भ जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान है। तो भ पहले बोल के देखिए, यानी भ जब हम लोग भ बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कि ओष्ठ आता है ना, भ तो लगता है ना ओष्ठ से निकल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 91 गौर त वर्ण का उच्चारण स्थान है त, ये त जो है इस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालु से है कि दंत से है, ओष्ठ से है कि कंठ से है। तो 91 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दंत हो जाएगा, यानी कि तो जब हम लोग बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान जो है ना दंत होता है, दांत से निकलते हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है ढवर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, दंत, ओष्ठ। तो 92 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मूर्धा से आता है ढ, मूर्धा से, कहाँ से मूर्धा से। क्वेश्चन नंबर 93 है ख वर्ण का उच्चारण स्थान है, ख बोल के देखिए कहाँ से आता है, कंठ से आता है कि दंत से कि मूर्धा से कि ओष्ठ से। ध्यान देंगे तो ख जब हम लोग बोलते हैं तो इसका ख यानी कि कंठ से आता है, ख तो आता है ना कंठ से, इसलिए 93 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। 94 का है छ वर्ण का उच्चारण स्थान है, जब हम लोग छ बोल के देखिए छ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो जब हम लोग छः बोलते हैं छ बोलते हैं तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठे होता है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा कंठ से। क्वेश्चन नंबर 95 है यमुना शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो यमुना जो है गाइस यानी 95 का आपका राइट आंसर यानी कि जातिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 96 है मंत्री शब्द कौन सा संज्ञा है, मंत्री शब्द कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो 96 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जातिवाचक। और हम बात करेंगे 97 की ओर चलते हैं। मीठा शब्द कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो 97 का आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 98 है गुच्छा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो गुच्छा के नाम से स्पष्ट होता है इसमें ढेरों सारा जो हो सकता है, तो क्या हो जाएगा समूहवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है मोती शब्द कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो 99 का आपका क्या हो जाएगा सी यानी कि द्रव्यवाचक। 100 है चावल शब्द कौन सा संज्ञा है,
तो चावल जो है आपको द्रव्य हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सो गैस आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि अभी रात के 11 बज रहा है, यानी 11 बजे हमने ये वीडियो शूट किया है, वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मेरा जो क्लास है कोचिंग पे सुबह 5:30 से लेकर के शाम 5 बजे तक, बीच में मात्र 1 से 1.5 घंटा का ब्रेक होता है। कंटिन्यू क्लास चलते रहता है, इसी कारण से दिन में वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। आप लोग के लिए टाइम निकाल के 11 बजे रात में हम वीडियो शूट किए हैं। यानी आप लोग इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम इतना तो बनता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, यानी फर्स्ट टाइम आप चैनल पर जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर्स हम पता चलता है कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट करें, इसलिए सपोर्ट करना ना भूलें। हम जरूर सपोर्ट करें, जिससे आपको हम अच्छे से बिहार बोर्ड की तैयारी करवा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।